हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट टू का वीडियो है जो जीके और जीएस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमने पार्ट वन अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। क्या? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी जो है 27 सितंबर 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, विश्व पूछेगा तो 27 सितंबर 1825 ईस्वी में, और भारत में पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस पर्वत को फाइव ट्रेडर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है। तो किस पर्वत को फाइव फाइव ट्रेडर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा को। किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा के एम करियप्पा थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता है। तो सल्तनत काल में जो है दार उल सफ़ा क्या था? तो चिकित्सालय था। क्या था? चिकित्सालय। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेछेंद्री पाल। कौन थी? बेछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था तेजिंग नोर्गे। क्वेश्चन नंबर तेजिंग नोर्गे थे भारतीय जो प्रथम थे हिमालय पर चढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखरा नगल बांध है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 13 नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी। कहाँ थी? कटक। क्वेश्चन नंबर 15 रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? खंडाला। कौन है? खंडाला। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना बनारसी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो हल्दी की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न खेल के पुरस्कार में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो ये अकबर ने। ठीक है। निम्न में से एक बरसाती नदी है। तो बरसाती नदी कौन है? ब्यास नदी बरसाती नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि श्री झेलम परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है श्री झेलम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया?
तो सुनीता विलियम्स ने। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात का कारखाना राउरकेला में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो 2.42% ये विश्व के जो है क्षेत्रफल का भाग है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में जो है कम वन क्षेत्र है। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है सबसे विश्व की लंबी नदी। अंतःजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है मत्स्य का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40 नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो भारत के कौन राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप ये सारनाथ है। कौन है? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कांग्रेस के एक दिन मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने एक दिन मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस सिर्फ एक बार ही भाग लिया था। 47 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स क्या थे? तो जर्मन चिंतक थे। कौन थे? जर्मन चिंतक। क्वेश्चन नंबर 49 और लास्ट है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो कौन सा राज्य जो है स्थल रुद्ध है? तो ये बिहार, हम लोग का जो है बिहार राज्य है स्थल रुद्ध। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। थैंक यू।